मतलब जब भी आप खुद के सपनों के लिए ध्यान दोगे, खुद के सपनों के ऊपर काम करोगे, तभी एक दिन ऐसा पक्का आएगा कि आप अपना सपना हासिल करोगे, आपका फ्यूचर आप ब्राइट करोगे। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे मीरा भाईंदर शहर में प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पर हुनर की कमी नहीं है। कमी है तो केवल उन्हें तराशने की, उन्हें तलाशने की। हमारे साथ में हमारे मीरा भाईंदर के शहर का नाम रोशन करने वाले, शहर का नाम ऊंचा करने वाले करण पवार की, जिन्होंने हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया है। करीब 4,500 स्टूडेंट में से 7,000 प्रतिभाशाली बच्चों में से एक निहायत हमारे शहर का जो युवा है उसका नाम शामिल हुआ है, जिसके चलते हमारे शहर के नेताओं ने उसका सम्मान किया, उसका सत्कार किया। और इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मीरा भाईंदर महासभा में तमाम नेताओं ने, मेयर ने, एमएलए ने और अन्य पार्टी के दलों के जो नेता हैं, इन्होंने इसका सम्मान किया है। हमारे साथ में है करण पवार। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कहना है उनका। पवार, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई कि आपने मीरा भाईंदर शहर का नाम रोशन किया है। आपको जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब मिला है, किस कारणवश मिला है, क्या आपने किया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो किताब मिला वो है मैक्सिमम मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स इन कराटे, जैसे कि 52 मेडल्स एंड 52 सर्टिफिकेट्स जो मैंने आज तक हासिल किए 8 साल की कड़ी मेहनत से। तो उसकी वजह से मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड टाइटल दिया गया है और उसमें मेरा नाम घोषित किया गया है। इसके लिए आप कब से मेहनत कर रहे थे और क्या आप तकलीफ़ें उठाए, किस तरह से आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे? जी, इसकी मैंने शुरुआत की थी करीब आज से 8 साल पहले से। 8 साल से मैं इसके लिए मेहनत कर रहा था। और तकलीफ़ें मतलब जैसे कि होती है प्रैक्टिस में, पढ़ाई के साथ साथ हमें जो प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि स्कूल की स्टडी, कॉलेज की स्टडी, उसको हैंडल करके, बैलेंस करके उसके साथ साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी समय की हमें तकलीफ़ होती रहती है। पर उसी तकलीफ़ से मतलब एक गुजर कर अच्छा सा एक मुकाम हासिल करना। और जैसे कि बोलते हैं कि मेहनत करें तो हमें फल मिलना ही है, तो हमेशा यही कहूँगा कि मेहनत करते रहें, तकलीफ़ें आती रहेंगी, हमें उनसे डर कर नहीं उनसे डटकर सामना करना है। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे शहर के युवाओं को, देश के युवाओं को, कि वो जब उन पर परेशानी आती है, मुसीबत आती है तो थक हार कर बैठ जाते हैं, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो वो खामोश बैठ जाते हैं, उनका जो मकसद होता है वो उससे भी कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ऐसे समय में किस तरह से उन्हें डटकर सामना करना चाहिए, क्या रास्ता अपनाना चाहिए? इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर एक बार फैसला कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपको पूरा आपका 100% उस काम में लगा देना है। कितनी भी हार आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, एक समय ऐसा आएगा कि आपने जो सोचा है, आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। हमेशा कई सारी मुसीबतें आती है, कोई भी काम करो तो आप वहाँ पीछे नहीं हटना है। एक बार कुछ सोच लिया तो वहाँ से पीछे नहीं हटना है। जो सोच लिया उसके पीछे भागो, उसके पीछे टाइम दो। और सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है वो सब एकजुट आकर मोबाइल वगैरह ये सब कम यूज़, मतलब वो सब पे ध्यान ना दे के खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। मतलब जब भी आप खुद के सपनों के लिए ध्यान दोगे, खुद के सपनों के ऊपर काम करोगे, तभी एक दिन ऐसा पक्का आएगा कि आप अपना सपना हासिल करोगे, आपका फ्यूचर आप ब्राइट करोगे। तो जैसे कि हर एक किसी का होता है कि मैंने एक सोचा, मैं वहाँ पे 8 बार ट्राई किया, 10 बार ट्राई किया, पर मैं उस पर कामयाब नहीं हो पाया। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ठीक है 8 बार फेल हुए, 10 बार फेल हो गए, एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें पास हो जाओगे। तो फेलियर आते रहते लाइफ में, तो उससे आगे बढ़ना है और जो मुकाम सोचा है वो हासिल करना है। ये बताएं कि आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ पर युवा पीढ़ी ज़्यादातर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इन सब सोशल मीडिया में बिजी रहती है, अपने आप को उलझा के रखी है, वो वहीं पर अपना कैरियर समझती है, अलग अलग माध्यम से वो वीडियो बनाते हैं। एक वो पीढ़ी है और एक आपकी तरह पीढ़ी है, कैसा आप दोनों को एक दूसरे की तुलना करते हैं? तुलना की जाए तो जो सोशल मीडिया एडिक्टेड हो गए, बहुत सारे लोग दिन भर सोशल मीडिया चलाते रहे, फ़ोन में यूज़ करते थे, उससे आपको खुद को, आपकी आंखों को तकलीफ़ होती है, आप फिज़िकली मेंटली फिट नहीं होते हो। तो ठीक है, सोशल मीडिया एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, उससे ज़्यादा आप अपने
जो होती है पढ़ाई या फिर कोई भी खेल कूद कोई भी कला हो, आप उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए। अपने आप को पहचानिए कि आप में हुनर क्या है और आप में जो हुनर है उसे तलाशिए, उसके ऊपर काम कीजिए। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमारे हिंदुस्तान में जो सेंटर्स है, कोचिंग सेंटर्स है, उन सेंटर्स में किस तरह की मदद मिलती है, उसमें क्या और सुधार लाने की ज़रूरत है, सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने इंडिया में 70% प्राइवेट सेंटर्स है, स्पोर्ट्स सेंटर्स, और 30% गवर्नमेंट। तो इसमें ऐसा होता है कि प्राइवेट सेंटर्स जो है उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब अपने को पैसे भरने पड़ते हैं। फैसिलिटीज़ अच्छी होती है इसमें, नो डाउट, पर एक फ़ीस होती है जो सब अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अपने लोकल लेवल पे या फिर एक लोअर लेवल पे बोला जाए तो बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, तो उनको वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहाँ की जो फीस होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स सेंटर को बढ़ावा दिया जाए, अच्छा खासा हर एक जगह पे स्पोर्ट्स सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाए जिसकी फ़ीस कम हो और सब फैसिलिटीज़ मिले। तो उससे ये होगा कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर जो भी खेलकूद में अच्छे, वो अपना टैलेंट बाहर दिखा पाइए। ये होता है कि टैलेंट बहुत लोग में होता है, बहुत सारे लोग में ऐसा लोअर लेवल पे टैलेंट होता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते क्योंकि उनको वो एक रास्ता नहीं मिलता। तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे स्पोर्ट्स सेंटर्स या फिर कोई भी जो होता है स्पोर्ट्स रिलेटेड कोचिंग सेंटर्स, ये वो, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि हर एक बच्चा अपना टैलेंट बाहर दिखा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे शहर के युवा जिन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया है, आज उन्हें सभी नेतागण, सभी राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनका गौरव कर रहे, सत्कार कर रहे, सम्मान कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे शहर की एमएलए गीता जैन से, जिन्होंने इनका आज सत्कार किया। क्या कहना है उनका इनको लेकर? देखिए, करण पवार 52 रिकॉर्ड होल्डर, और वो हमारे शहर से है। सबसे पहले मैं उसे भी अभिनंदन देती हूँ, और इसने हमारे शहर की गरिमा और गौरव बढ़ाया है, इसलिए उसे फिर एक बार थैंक यू, क्योंकि इनकी ऐसे हमारे नौजवान हैं जिनकी वजह से हमारे शहर का, हमारे देश का नाम ऊंचा होता है। रिकॉर्ड बुक में इसका नाम दिया गया है, ये भी एक उपलब्धि है। हमारे शहर से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका ऐसे कोई भी रिकॉर्ड बुक में नाम आया हो, तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कठिन परिस्थितियों में देखिए, जिसको सब सुविधा मिलती है वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, उसके लिए इजी होता है, लेकिन इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में इसने जो सिद्धियां हासिल की है, ये एक बहुत बड़ा कौतुक का विषय है। और इसके लिए मैं इसका अभिनंदन, इनके टीचर का अभिनंदन करना चाहूँगी कि जिन्होंने इसको हिम्मत दी कि भाई हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर कहूँगी कि परिस्थितियाँ बहुत कठिन और विपरीत थी, उसके बावजूद इतने उन्होंने संघर्ष करके इस लेवल तक ये गए हैं। इसमें उनके गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी मन से अभिनंदन करना चाहूँगी कि आप जैसे गुरु हैं इसीलिए ऐसे शिष्य पॉसिबल है। तो दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप ऐसे ही आगे बढ़िए। आपकी उज्जवल कारकिर्दी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और आपकी मेहनत का आपको पूरा का पूरा यश मिले, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। ये थी एमएलए गीता जैन, जो हमारे शहर के युवाओं को करण पवार से नसीहत लेने की, उनसे सबक लेने की बात कह रही थी। आइए अब हम जानते हैं इनके जो ट्रेनर है, जो कोच है, उन्होंने किस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दी और उनका क्या कहना है। करण पवार के बारे में कहने जाएंगे तो उन्होंने मेरे पास 2014 से कराटे ज्वाइन किया। काफ़ी दिल से और मेहनत से प्रैक्टिस करते थे। अच्छा खासा उनका फॉर्म है, फाइट्स अच्छी है, अच्छा ध्यान दे रहे प्रैक्टिस पे। और उनका एक सपना था कि सर मैं एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। वही आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने उनका नाम दर्ज किया। उसके लिए उनके माता पिता को और हमें काफ़ी आनंद। जैसा भी करण पवार ने बताया ही है कि ज़्यादा करके आज के बच्चे मोबाइल के अलावा कुछ भी उनको सूझ नहीं रहा। देखिए, अगर सिर्फ मोबाइल से पूरी काम नहीं होती है। आज के युवाओं ने फिटनेस में जिम कर रहे हैं, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, ज़रूरी नहीं वो कराटे ही सीखे।
लेकिन मैदानी खेल जो है वो उन्हें करना ही चाहिए। उससे अपनी बॉडी फिटनेस बनेगी, माइंड फ्रेश रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। सिर्फ मोबाइल और नेटवर्किंग करेंगे तो बॉडी पूरी थक जाती है। यही चाहूँगा कि जितना खुद के ऊपर तो ध्यान दिया करो। ये थे विनोद कदम, जो करण पवार के ट्रेनर हैं, उनके कोच हैं। उन्होंने हमारे शहर के युवाओं से अपील की है कि मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने बॉडी पर ध्यान दे, अपने फिटनेस पे ध्यान दे। आइए अब हम जानते हैं करण पवार के माता पिता का क्या कहना है। अपने जो बेटे ने जो नाम उनका रोशन किया है वो क्या सोचते हैं और कैसा देखते हैं अपने बेटे को। उसको तो मैं पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना उन्होंने बड़ा नाम किया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने नाम आया है उनका, इसके लिए उनका मैं पहला धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम तो उसको पहले से इसका कराटे का उसको पहले से शौक था। जब तीसरी में था तभी से उनको बहुत शौक था कराटे खेलने का, इसके लिए हम उसको तीसरी में था तभी कराटे में डाला। हमको तो बहुत आनंद हो रहा है, इतना नाम बड़ा किया उन्होंने। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है, और 8 साल के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है तो, क्योंकि वो पहले से ही जिद्दी हट्टी था, किधर भी जाने खेलने के लिए जाता था तो उसको फर्स्ट नंबर ही आता था, गोल्ड मेडल ही जीत के लेके आता था वो, इसलिए हमें बहुत खुशी हुई है। ये थे करण पवार के माता पिता, जो आज अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। जो प्राउड फील आज करण पवार के माता पिता कर रहे हैं, क्या वही प्राउड फील हमारे शहर की जो युवा पीढ़ी है उनके माता पिता को भी नसीब होगा? क्या उनके माता पिता को भी ऐसा सम्मान मिलेगा? उनकी औलाद जिस तरह से आज सोशल मीडिया से चिपकी हुई रहती है, मोबाइल से लगी हुई रहती है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सेहत भी ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो माँ बाप अपनी औलाद को रोक पाएंगे सोशल मीडिया से दूर रखने में, और अपनी औलाद में जो हुनर है, जो कला है, उसे बाहर लाने के लिए, उसे समाज के सामने लाने के लिए उन्हें भी कहीं ना कहीं आगे आना होगा, अपनी औलाद के हुनर को परखना होगा, ताकि वो खुद भी एक दिन गौरवान्वित महसूस कर सके। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।